मनप्रीत बादल बठिंडा सिटी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनप्रीत बादल, उनसे बात करते हैं। मनप्रीत जी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, लोग पिछले 10 साल में जो पंजाब का निज़ाम था उससे बड़ा बदज़न है और कांग्रेस पार्टी को बड़ी आस की निगाह से देख रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के जो जल्द से जुलूस होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसको बड़ी गर्मजोशी से लोग मिलते हैं। और पंजाब में मैं बदलाव जो है कांग्रेस के हक में वो देख रहा हूँ, और खास करके अर्बन एरियाज। पिछली बार कांग्रेस हारी थी 2-3 कारणों से। एक तो टिकटें बहुत लेट थी और दूसरा बहुत सारी जगह डिसिडेंट थे, बगावत हो गई थी। आपको लगता नहीं है कि इसी बार भी वही माहौल है, इससे नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं, पर इस बार अकाली दल का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे चला गया है। अकाली दल ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेशन के किनारे पे आ चुकी है, और इस वजह से। और दूसरा है कि 10 साल का जो इनका जो तर्ज हुकूमत रहा है, और जिस तर्ज पे और जिस किस्म की करप्शन हुई है, कैप्टन की लीडरशिप पे बड़ी आस है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो निकला है, जो मुद्दे खास करके हर घर रोजगार, जो किसान का कर्जा माफ़ करने की बात है, जो हर गरीब के सिर पे छत होगी, लोग कांग्रेस के इस प्रोग्राम से बड़ा खुश हैं। आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो भी लोगों को काफी लुभा रहा है, क्योंकि वो भी इस तरह के वादे बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी का जो वायदा है वो सारा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी दर्ज है। और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी से पंजाब के लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट है। मैं यहाँ बठिंडा से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मनप्रीत की जो शख्सियत को वोट पड़ रही है, 30,000 तो यहाँ कांग्रेस की वैसे ही वोट है, क्योंकि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पहली वोट मनप्रीत को पड़ेगी वो 30,000 एक जमा होगी। आम आदमी पार्टी या जो दूसरी पार्टी की बात कर रहे हो, उनको जो पहली वोट पड़ेगी वो कैंडिडेट या पार्टी के प्रोग्राम पे बनेगी। सो इस वजह से कांग्रेस का एक हेड स्टार्ट है। कांग्रेस के सीएम कौन होने चाहिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले सीएम होंगे पंजाब के? टोटल जो कैंपेन पंजाब में चलाई है, टोटल हमारा पब्लिसिटी हुआ है, वो इस तर्ज पे है कि चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार। तो इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। वो पंजाब के ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर, एक बार सीएम रह चुके हैं, बहुत तजर्बेकार हैं, बड़े मंजे हुए हैं, और लोगों में उनकी जो साफ छवि है, लोगों में उनका बड़ा क्रेज है, तो वही बनेंगे सीएम। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी ने अब तक उनको नहीं लाना है? क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें चुनाव में, तो राहुल गांधी ने उनको डिक्लेयर कर दिया था एज ए सीएम कैंडिडेट। इस बार डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि जैसे ही राहुल गांधी पंजाब का दौरा करेंगे, ये डिक्लेरेशन आ जाएगी। और आपको अगर याद कराता जाऊं, पिछली बार भी ये डिक्लेरेशन जब राहुल गांधी साहब चुनाव में आए थे वहीं हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री को कैसे देखते हैं आप कांग्रेस में? नवजोत सिंह सिद्धू से फायदा होगा कांग्रेस को? बहुत तगड़ा बैट्समैन मिल गया यार। बहुत फायदा होगा। और एक तो स्टार वैल्यू है, एक उनकी अपनी जो शख्सियत है, साफ शफाफ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस किस्म के लीडर की बड़ी देर से इंतज़ार थी। और सबसे जो बड़ी बात है, उनकी जो स्पीच है, उनके ओरेट्रिकल स्किल्स हैं, वो मुझे लगता है इंडिया में शायद इस दर्जे का कोई ऑरेटर नहीं है। तो कांग्रेस को डेफिनेटली बेनिफिट है। कुछ लोग उनको डिप्टी सीएम देखते हैं, एज ए डिप्टी सीएम कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिद्धू डिप्टी सीएम होंगे। आप कैसे देख रहे हैं? ये तो फैसला हाईकमांड करती है, जो कांग्रेस पार्टी का दस्तूर है। बट डेफिनेटली मतलब ये जो बैट्समैन है, 1 डाउन या 2 डाउन जाने वाला बैट्समैन है, इस टेल एंडर नहीं है। तो आपने एक बार कहा था कि राजेंद्र कौर भट्टल होने चाहिए पंजाब के डिप्टी सीएम, तो बिकॉज वो एक्चुअली सीएम रह चुके हैं, और मैं उनके हल्के में था, तो वो मिनिस्टर का दर्जा तो नहीं, तो उनका दर्जा तो बड़ा होगा डेफिनेटली। बहुत सीनियर है हमसे, और आई थिंक शी डिजर्व्स इट। जब आपकी एंट्री हुई थी तो आपको माना जाता है कि राहुल गांधी के आप बहुत करीबी हो गए थे, और कुछ सीटें भी कहा गया कि आपके कोटे से लोगों को मिली हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू हो गए उनके काफी करीबी, तो ये यार देखिए, जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में आपकी काबिलियत, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी मेहनत, आप राजनीति में इन चीज़ों के लिए उभरना चाहते हैं। पार्टी में आप मेहनत करो और ईमानदारी से करो, कभी ना कभी रिकग्नाइज हो जाती है। कभी अपने आप पे ये बिल्ला नहीं लगाना कि हम पार्टी में इसलिए एडवांस कर रहे हैं क्योंकि हम राहुल गांधी के करीब हैं। ये तो मुझे लगता है कि फेल होने की निशानी है। तो कभी कोई लीडर
इसको ये नहीं मानना चाहिए कि क्योंकि मैं राहुल के करीब हूँ इसलिए मैं पार्टी में आगे बढ़ूंगा। पार्टी में आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि हम हमारे में काबिलियत है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ईमानदार हैं, हमारे में वतन परस्ती का जज्बा है, इसलिए पार्टी में आगे जाना है। आप तो काफी एक्सपीरियंस आपका पॉलिटिक्स का, अकाली दल के साथ भी रहा, उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई। पंजाब की पॉलिटिक्स को किस तरह देख रहे हो आप? अभी आपका एनालिसिस क्या है कि 117 सीटों से कांग्रेस को कितनी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को कितनी और अकाली दल को कितनी आ रही हैं? ये तो कोई ज्योतिषी बता सकता है यार, ये मैं इसमें क्या, मुझे ये पता है कि ये और इसकी जो करीबी सीटें सारी कांग्रेस को आ रही हैं। तो मालवा में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो बात की जा रही थी उसमें कोई दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी का मालवा में दम है? आगे से बहुत कम हो गया। आगे से जब से कांग्रेस की टिकटें नशर हुई हैं तब से कम हो गया। माजा और दोआबा की क्या रिपोर्ट आपके पास? मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं, मुझे तो यहीं का पता है। तो ये थे मनप्रीत बादल, जिनका कहना है कि मालवा में आम आदमी पार्टी का जो पहले बहुत बड़ा ऑरा था वो कम हुआ है। अभी कांग्रेस मालवा में अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनका कहना है कि पंजाब के अगले जो सीएम हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे। राहुल गांधी उनको डिक्लेयर कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मनप्रीत बादल ने ये बड़ी बात कही है। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, बठिंडा।